कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री नरेंद्र श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, संजय दीपा जैन, राजीव सोनिया जैन, पूनम चंद सविता जैन मेरठ, पंकज श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक रिद्धि सिद्धि वैभव, आंचल सोभित जैन एवं समस्त नावला परिवार। अतुल जैन, प्रेरणा जैन, दीक्षा जैन, एशियाड गेम्स विलेज नई दिल्ली, राजेश्वर जैन, शशि जैन, जैन मिलन विहार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। फतेहलाल, रतनबाई, इंद्र कुमार, महेश कुमार, अशोक कुमार, राजेंद्र कुमार जैन, अशोका लाइट्स जयपुर, अरुण कुमार अग्रवाल, रेणु अग्रवाल, अनुश्री अग्रवाल, अंशिता अग्रवाल, आम्रपाली, फैशन बी 197 HIG नंदग्राम गाजियाबाद, कल्पना जैन, नाथुराम जैन, निखिल जैन, नितिन जैन, वानिशा जैन, प्रतापनगर जयपुर, अर्णव जैन, आराध्य जैन, डॉक्टर आशीष, डॉक्टर अंजलि जैन, डॉक्टर PK जैन, गुणमाला जैन, कीर्ति नगर जयपुर। जय जिनेन्द्र अठविह कम्म मुक्के अठ गुणढे अणोव में सिद्धे अठम पुण विनिविठे निठ्य कजेय वंदिमो नित्यम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में ये बताया गया था कि शुभोपयोग में किस प्रकार की चर्या होती है, शुभोपयोगी क्या करता है। तब ये बताया था पंच परमेष्टि की भक्ति होना, जीवों पर दया रूप परिणाम होना, ये शुभोपयोग है। अब आज की दो गाथाओं में ये बताएंगे, पहले शुभोपयोगी श्रावक की चर्या कैसी होती है, फिर शुभोपयोगी मुनि की चर्या कैसी होती है। आइए गाथा नंबर 38 पृष्ठ 38 देखें। अरहंत सिद्ध साहुसो भक्ति धम्मं निजाय खलु चेठा अनुगमनम पिगुरुणम पसत्थरागोते बोचंती। शुभोपयोगी एक गृहस्थ श्रावक होता है, एक शुभोपयोगी मुनि महाराज होते हैं। इस गाथा में जो शुभोपयोगी गृहस्थ श्रावक है उसकी चर्या कैसी होती है। अरहंत सिद्ध और साधु में भक्ति का होना और धम्मम में जाय खलु छेटा और निश्चय से जो चेष्टा माने प्रवृत्ति है वो धर्ममय होना, अर्थात धर्म में निश्चय से प्रवृत्ति होना। तीसरी बात अनुगमनम पे गुरुणम, अर्थात गुरुओं के अनुसार प्रवृत्ति करना। अनुगमनम उनके अनुगमन करना, उनके पीछे चलना, उनके अनुसार प्रवृत्ति करना। पसत्थ रागोत्तिबुच्चन्ति, इसको प्रशस्त राग कहते हैं। प्रशस्त राग शुभोपयोग, अप्रशस्त राग अशुभोपयोग। फिर देखें, जो श्रावक है शुभोपयोगी, उसकी चेष्टा, उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है। अरहंत सिद्ध और साधु माने आचार्य उपाध्याय साधु, अर्थात पंच परमेष्टि में वह भक्ति रूप प्रवृत्ति करता है। और धम्मम में चेठा, धार्मिक कार्यों में उसकी प्रवृत्ति होती है। पूजा करना, दान देना, तीर्थ यात्रा करवाना, मंदिर बनवाना आदि, ये धार्मिक कार्यों में उसकी जो चेष्टा माने प्रवृत्ति होती है। अनुगमनम पे गुरुणम, और गुरुओं के पीछे चलना। अनुगमनम पीछे चलना, अर्थात गुरुओं की सेवा करना, गुरुओं की आज्ञा का पालन करना, उनका ध्यान रखना आदि, यह सब प्रशस्त राग कहा जाता है। अर्थात प्रशस्त रागी की
चर्या इस प्रकार होती है। पंडित जी, क्या राग भी 2 प्रकार से होता है? हाँ, राग माने लगाव, वस्तु का अच्छा लगना। और राग 2 प्रकार का होता है, एक प्रशस्त राग, एक अप्रशस्त राग। प्रशस्त राग माने धार्मिक आयतनों में, मंदिर में, मूर्ति में, शास्त्रों में, धर्म के पालने वाले मुनि आदिक में राग होना, ये मेरे हैं, इनका कोई अनिष्ट न हो जाए, इन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो जाए, इस प्रकार चिंतन करना प्रशस्त राग। और अपने घर परिवार, बच्चों की, अपने आमदनी के जरिए आदि की चिंता करना, ये अप्रशस्त राग है। प्रशस्त राग शुभोपयोग है, अप्रशस्त राग अशुभोपयोग है। अप्रशस्त राग दुख का कारण है, प्रशस्त राग पुण्यबंध का कारण है। यहाँ इसीलिए आचार्य कह रहे हैं, ये जो पंच परमेष्टि में भक्ति होना और गुरुओं के पीछे चलना, धर्म में प्रवृत्ति करना, ये प्रशस्त राग कहा जाता है। अर्थात यह राग रूप परिणाम प्रशस्त है, अर्थात परंपरा से मुक्ति में कारण और पुण्यबंध का कारण है। पंडित जी, श्रावक की धर्म में प्रवृत्ति कैसे होती है? आचार्यों ने श्रावक के 6 कर्म बताए हैं। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपः, दानम चेति गृहस्थानाम 6 कर्माणि दिने दिने। पहला देव पूजा। धर्म में प्रवृत्ति जिस श्रावक की होती है, नित्य देव पूजन करता है। गुरुपास्ति, गुरुओं की उपासना करता है। स्वाध्याय करता है। संयम, अपनी इंद्रियों को वश में रखने की कोशिश करता है। त्रस्त-जीवों की हिंसा बचाता है और स्थावर जीवों की भी हिंसा बचाने की कोशिश करता है। तप करता है, कभी एकासन करता है, कभी उपवास करता है, कभी रस छोड़ के भोजन करता है, कभी मात्र पानी ही लेता है, कभी शाम को कुछ नहीं लेता आदि। और दान करता है, मतलब अपनी जो आमदनी है उसमें से 1 भाग दान के लिए निकालता है। इसके अलावा तीर्थ यात्रा करता है। समाज में साधर्मी भाइयों को अगर आर्थिक परेशानी है, उन परेशानी में उनके काम आता है, उनकी मदद करता है, सबका ध्यान रखता है, लोगों को ज्ञान देता है, पाठशाला आदि की प्रवृत्ति कराता है। ये सब चर्या श्रावक, शुभोपयोगी श्रावक की चर्या है। संक्षेप में बात क्या है, जितने सांसारिक कार्य रूप चर्या है वो शुभोपयोग रूप चर्या होते हुए भी योग अशुभ है, अप्रशस्त राग है। और जितनी धर्म रूप चर्या है वो सब प्रशस्त राग रूप धर्मचर्या है। पंडित जी, ऐसी चर्या व्रती के होती है क्या अव्रती के भी? पहले ये बताओ, शुभोपयोग के गुणस्थान कौन कौन से हैं? शुभोपयोग के गुणस्थान 4, 5, 6, 7। अच्छा, अब चौथे गुणस्थान वर्ती शुभोपयोगी व्रती है या अव्रती? अव्रती। अभी उसके व्रत कोई नहीं हुआ, लेकिन अगर वो भगवान की पूजा, भक्ति आदि 6 कर्मों में लगता है तो उसका शुभोपयोग है कि नहीं है। तो ये जो श्रावक के 6 कर्म बताए हैं, ये अव्रती जो श्रावक है, अव्रती जो सम्यक दृष्टि है उसमें भी पाए जाते हैं। सम्यक दृष्टि जीव भी क्या नित्य भगवान की पूजा वंदना नहीं करेगा, स्वाध्याय नहीं करेगा? आप कहेंगे संयम कैसे करेगा? संयम क्यों नहीं करेगा? क्या त्रस्त-जीवों की हिंसा बचाएगा नहीं? संयम माने क्या? संयम के 2 भेद, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। प्राणी संयम के 6 भेद, अर्थात प्राणी संयम में 5 स्थावर और त्रस्त जीव, इनकी रक्षा करना, 6 काय के जीवों की रक्षा करना। क्या अविरत सम्यक दृष्टि जीव द्विदल खाएगा? जानता है, द्विदल दाल और दही मिल जाए, दाल से बने पदार्थों को दही में मिला लिया जाए,
खाते ही मुंह में त्रस्त जीवों की महान उत्पत्ति हो जाती है। अविरत सम्यक दृष्टि क्या इन चीज़ों का भक्षण करेगा? क्या 5 उदंबर फल खाएगा जिनमें त्रस्त जीव साक्षात दिखते हैं? क्या अवक्ष पदार्थों का सेवन करेगा? नहीं, कभी नहीं करेगा। यद्यपि उसके व्रत नहीं हैं, लेकिन फिर भी सम्यक दृष्टि तो है ना। सम्यक दृष्टि के 4 गुण होते ही होते हैं। पहली बात, प्रशम कषायों की मंदता, संवेग संसार से डर, और अनुकंपा जीव मात्र पर दया का भाव। वो निरंतर ये सोचता है त्रस्त जीवों की हिंसा तो बिल्कुल नहीं करूं, स्थावर से जितना बचे उतना बचूं। और चौथा परिणाम होता है आस्तिक के भाव। देव शास्त्र गुरु का परम भक्त होता है, शास्त्रों पर श्रद्धान करने वाला होता है। तो षट कर्मों का पालन अव्रत सम्यक दृष्टि के भी होता है और वृत्ति के तो होता ही होता है। इनका दोनों पालन करते हैं। और इनकी ये चर्या जो होती है ना, ये सब प्रशस्त राग चर्या है। शुभोपयोग चौथे गुण स्थान में है, तो शुभोपयोगी की चर्या ऐसी ही होती है। गाथा नंबर 38 में शुभोपयोगी श्रावक कैसा होता है उसकी चर्या के बारे में बता दिया। पंच परमेष्टि की भक्ति में लगा हुआ होता है, निरंतर उसी ओर उसका ध्यान रहता है, धार्मिक प्रवृत्तियां उसकी चलती रहती हैं, गुरुओं की सेवा में लगा रहता है, उनके अनुसार उनके पीछे चलता है। ऐसी चेष्टा प्रशस्त राग शुभोपयोग कहलाती है। अब देखते हैं पे गाथा नंबर 39 पृष्ठ 39 में। दंसणानुवदेशो शेषगहणं च पोषणं तेषिं चर्या हि सरागाणं जिनेन्द्र पूजो वदेशोय। शुभोपयोगी मुनि महाराज की चर्या देखें। दर्शन और ज्ञान का उपदेश देना। सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे सुरक्षित रखा जाता है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, निरंतर इसका उपदेश देते रहते हैं। शिष्यक गहनम, जो दीक्षा लेना चाहते हैं उनको दीक्षा प्रदान करते हैं। जो व्रत लेना चाहते हैं उनको व्रत या नियम उपवास आदि देते हैं। च पोषणम तेषिम, और तेषिम माने उनका पोषण, किनका? शिष्यों का। शिष्यक गहनम, दीक्षार्थियों को दीक्षा देना और उनका पोषण करना। दीक्षा तो दे दी, अब दीक्षा देने के बाद उनको उनके योग्य चर्या सिखाना, उनको उनके योग्य ग्रंथों का पठन पाठन कराना। अब इस अवस्था में आ जाओगे तो ऐसी ऐसी चर्या करनी है, ये उनका पोषण है। अगर कोई दोष लग जाए प्रायश्चित देकर शुद्ध करना आदि। और चर्या ही सरागाणम, ये सरागी अर्थात शुभोपयोगी मुनि महाराजों की चर्या है। और वे क्या करते हैं? जिनेन्द्र भगवान की पूजा का उपदेश देते हैं। भगवान की पूजा करनी चाहिए, मंदिर बनवाने चाहिए, मंदिरों का जीर्णोद्धार करना चाहिए, शास्त्रों का उद्धार करो, पाठशालाएं खोलो, ज्ञान का प्रचार प्रसार करो आदि। ये जो शुभोपयोगी मुनि महाराज हैं उनकी चर्या है। देखिए जरा, दर्शन, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का उपदेश देना। और शिष्यक गहनम, जो दीक्षा लेना चाहते हैं उनको दीक्षा देना, शिष्यों की संख्या बढ़ाना। च तेषिम पोषणम, उनका पोषण करना, उनके व्रतों में दोष लग जाए तो शुद्ध करना आदि। और जिनेन्द्र पूजोपदेशोय, जिनेन्द्र भगवान की पूजा का उपदेश देना। ये शरागाणम माने शुभोपयोगी मुनियों की चर्या ऐसी होती है। पंडित जी, शिष्यों का पोषण कैसे होता है? अच्छा, और विद्यासागर जी के महाराज के संग में हमने इस पोषण को बहुत अच्छी तरह देखा।
आचार्य ने आज दीक्षा दी। दीक्षा देते ही पहले ही दिन कह देते हैं, सुनो सभी दीक्षार्थी, अब इतने महीने तक नमक नहीं लेना। अरे ये पोषण क्या हुआ? नहीं, पोषण हुआ। अगर नमक नहीं लेंगे तो भोजन कम खाया जाएगा। भोजन स्वादिष्ट होता है तो ज़्यादा खा लेते हैं, ज़्यादा खाने में प्रमाद होता है। नमक नहीं लेने में स्वाद नहीं होता, भोजन कम होगा, चर्या अच्छी बनेगी, प्रमाद नहीं आएगा, सारा काम ठीक होगा। ये है उनका पोषण। देखो तुम्हें चर्या कैसे करनी है समझो। कोई आए ना, ज़्यादा बोलो नहीं, कमरे में पीठ मोड़ के बैठो, इतने घंटे स्वाध्याय करना। हमने देखा आचार्य श्री दीक्षा देते हैं और कुछ दिन बाद ही सभी दीक्षित शिष्यों को सबसे पहले मूलाचार प्रदीप पढ़ाते हैं। देखो तुम्हें अपनी चर्या ऐसे रखनी है। अभी तक तो तुम गृहस्थी में थे, तुम्हें मूलाचार की तरह चर्या करना किसी ने नहीं बताया। देखो अब मूलाचार ग्रंथ क्या कह रहा है। और फिर समझाते भी जाते हैं, भोजन ऐसे लेना, चर्या ऐसे करना, कोई गृहस्थ आ जाए तो ऐसे बोलना, ऐसे नहीं बोलना आदि सब। और ये भी पूछते रहते हैं, आज आहार लेने में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? महाराज ऐसा हो गया, ठीक, इसका प्रायश्चित ले लो। उसको प्रायश्चित दे के शुद्धि करते हैं। ये होता है शिष्यों का पोषण। दीक्षा देना और बात है, उनका पोषण करना अलग बात है। अगर पोषण नहीं होगा तो दीक्षार्थी वास्तविक मुनि कैसे बन पाएगा? उसको वास्तविक सच्चा मुनि बनाना है, कदम कदम पे देखना है। आचार्य तो ये भी कह देते हैं, सुनो 6 महीने तक मौन से रहना। क्यों? क्योंकि महाराज दिन भर स्वाध्याय पढ़ो लिखो, तुम्हें क्या करना है? आने जाने वालों से नहीं, चर्या मुंह जवान बिल्कुल बंद, बोलने का काम नहीं। ऐसे बैठो, बोलने का प्रसंग ही नहीं आए, दिन भर स्वाध्याय करो। ये शिष्यों का पोषण है। पंडित जी, क्या मुनि महाराज रात्रि में भी उपदेश दे सकते हैं क्या? ये प्रश्न हमने स्वयं पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज से किया था। हमने कहा, महाराज क्या मुनि महाराज रात्रि में उपदेश दे सकते हैं? आचार्य श्री ने कहा, पहले ये बताओ, दिन में देने के लिए ही उन्हें कहाँ बताया? क्या दिन में बोलने की आज्ञा है? दिन में बोले? नहीं, आज्ञा नहीं। जब दिन में बोलने की आज्ञा नहीं तो रात में बोलने की बात कैसे हो सकती है? अर्थात रात्रि में न बोले। लेकिन अगर किसी सल्लेखना आदि कराने का अवसर पड़ जाए तो हमने देखा मुनि महाराज रात्रि में भी बोलते हैं। वो अशक्यानुष्ठान, वो आवश्यक कार्य है, वो अलग बात है। वैसे प्रवचन सार जी में तो स्पष्ट लिखा है, मुनि को चाहिए श्रावक से बात ही ना करे। इष्टोपदेश में तो यहाँ तक लिख दिया है, इच्छत्ते कांत संवासम निर्जनम जनितादरः। कैसे होते मुनि महाराज? जो एकांत में रहने की इच्छा करता है। मैं अब तक गृहस्थी में था, दिन भर पंचायत में लगा रहता था, अब मुनि बना हूँ, एकांत में रहूँ, किसी चर्या में अपना समय बिल्कुल न लगाऊं। निर्जनम जनितादरः, अर्थात निर्जन में मतलब लोगों के न रहने में जिसका आदर उत्पन्न है। यहाँ बड़ा सन्नाटा रहता है, यहाँ बड़ी अच्छी साधना होती है। आचार्य श्री ने इंदौर में चातुर्मास किया। इंदौर का चातुर्मास शायद 2000 में किया था। उसके बाद आचार्य श्री नेमावर गए, बिहार करके नेमावर पहुँचे। मैं पहुँचा शायद 2-3 दिन बाद ही। आचार्य श्री को नमस्तु करके मैंने पूछा, महाराज जी इंदौर का चातुर्मास कैसा रहा? आचार्य श्री ने कहा, जान बची और लाखों पाए। मैंने कहा, क्यों महाराज जी, क्या हो गया? इतनी भीड़, इतना शोर कि वहाँ अपने आवश्यक पूरे नहीं हो पाए। वो जगह अच्छी नहीं। ऐसी जगह होना चाहिए चातुर्मास जहाँ शांति रहे, 4 महीने अपने आवश्यक भी पूरे हो जाएं। ये है मुनि की शुभोपयोगचर्या। अगर किसी मुनि को
निरंतर भीड़ भाड़ में रहना पसंद है, समझना उसके शुभोपयोग की चर्या आगम के अनुसार नहीं चल रही है। निर्जनम जनितादरः, निर्जन रहने में जिसका आदर उत्पन्न हो गया है। ये भीड़ हटे, मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे तो एकांत पसंद है। आचार्य श्री के संग में एक महाराज हैं, दुर्लभ सागर जी महाराज। दुर्लभ सागर जी महाराज के पास कभी भी जाएं, अपने स्वाध्याय में लगे रहते हैं, बोलते ही नहीं। एक महाराज थे धीर सागर जी, जिनका अभी अभी समाधि हो गई, उनकी चर्या का क्या कहना। इतनी बार मैं उनके पास गया, बस मुस्कराए, आशीर्वाद दिया, बोलने चालने का काम ही नहीं, अपने में लगे रहते हैं। उनकी चर्या तो देखते, एक कदम बढ़ाते हैं, पहले पिछी आगे चलती है, कदम पीछे चलता है। ये होती है शुभोपयोगी श्रवण की चर्या। पंडित जी, जो जिनेंद्र पूजा शब्द है उसमें जो मंदिर आदि का उपदेश देने में उनको मुनिराजों को हिंसा आदि का दोष लगता है या नहीं? मंदिर बनाने का उपदेश देना, महाराज जी हमारे गांव में मंदिर नहीं है, हम क्या करें? भैया एक मंदिर तो बनवाओ, बिना मंदिर के तुम जैनी वहाँ कैसे रहोगे? इतना कहना तो उनका आवश्यक है, लेकिन खड़े होके खुदवाना, ईंट गारा चूना लगवाना, बनवाना, ये कार्य मुनि महाराज नहीं करते, हिंसा वाले कार्यों में नहीं लगते। महाराज जी, हम इन जो मंदिर के जीर्णोद्धार, सब शिखर खराब हो गए हैं, इनका जीर्णोद्धार कराएं, वो इतना कहेंगे होना चाहिए। एक छोटी सी बात, 1986 में पपौरा जी गया था मैं, जब आचार्य श्री का वहाँ चातुर्मास था। पपौरा जी वालों ने महाराज से निवेदन किया, महाराज जी आज उत्तम त्याग है, आज जरा बोल दीजिए कि इन सब मंदिरों का जीर्णोद्धार कराओ। देखो तो सही, इन मंदिरों में दरारें पड़ी हैं, शिखरों में, दीवारों में दरारें पड़ी हैं। महाराज जी अगर आप जरा बोल देंगे ना तो हमें फंड्स इकट्ठे हो जाएंगे, हम जीर्णोद्धार करा लेंगे। आचार्य श्री ने कहा ये मेरा कार्य नहीं। उत्तम त्याग का दिन था, महाराज ने इतना बोला, श्रावक का कर्तव्य है कि वह मंदिर जाए और देखे मंदिर में दरार तो नहीं पड़ रही, सीमेंट तो नहीं उखड़ गया, कोई दीवार टूट तो नहीं रही है, ये उसका काम है बस। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि देखो सामने ये मंदिर है ना, इनको तोड़वा के बनवाओ, नहीं, ये आज्ञा नहीं देंगे। वो ये कहेंगे क्या होना चाहिए, पर करो नहीं, ये नहीं कहते। अगर करो कहते हैं ना तो फिर त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा का दोष लगता है, महाव्रत सुरक्षित नहीं रहते। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री नरेंद्र श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, संजय दीपा जैन, राजीव सोनिया जैन, पूनम चंद सविता जैन मेरठ, पंकज श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक रिद्धि सिद्धि वैभव, आंचल सोबित जैन एवं समस्त नावला परिवार। अतुल जैन, प्रेरणा जैन, दीक्षा जैन, एशियाड गेम्स विलेज नई दिल्ली, राजेश्वर जैन, शशि जैन, जैन मिलन विहार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। फतेहलाल, रतनबाई, इंद्र कुमार, महेश कुमार, अशोक कुमार, राजेंद्र कुमार जैन, अशोका लाइट्स जयपुर, अरुण कुमार अग्रवाल, रेणु अग्रवाल, अनुश्री अग्रवाल, अंशिता अग्रवाल, आम्रपाली, फैशन बी 197 HIG नंदग्राम गाजियाबाद, कल्पना जैन, नाथुराम जैन, निखिल जैन, नितिन जैन, वानिशा जैन, प्रतापनगर जयपुर, अर्णव जैन, आराध्य जैन, डॉक्टर आशीष, डॉक्टर अंजलि जैन, डॉक्टर PK जैन, गुणमाला जैन, कीर्ति नगर जयपुर।